सबसे ज्यादा विधायक पश्चिमी उत्तर में चलिए बराबर ना रामपुर आए थे, किस लिए आप रामपुर आए थे? अरे रामपुर आए थे दो काम। पहला तो था जो नवरीत से शहीद हुआ है लड़का, उसके अरदास में शामिल होने, श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए आया था। और कश्मीर सिंह जो शहीद हुए थे उनके भी घर जा कर के उनको मैंने श्रद्धासुमन अर्पित किया। और तीसरा हमारा काम था माननीय विधायक जी से मिलना। वो जेल से आई तब तक मैं मिल नहीं पाया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उनका हालचाल लेना, उनका स्वास्थ्य की जानकारी करना, ये तीन काम से हम आए थे। तो आप किसानों के परिवार से मिले क्या आपने वहाँ पर? जिस तरह से उनके ऊपर आरोप, उनके परिवार वाले आरोप लगाए थे गोली से मौत हुई, जबकि प्रशासन ने कहा है कि नहीं वो अपनी मौत मरे हैं ट्रैक्टर की। बिल्कुल गोली से मौत हुई है, पुलिस की गोली लगी है उनको और पुलिस ने उनको मारा है। ये तो आप लोगों ने भी इसकी चर्चा की है, भले कम की हो। उस मौसम जो मतलब पहले की है कि कोई चीज़ इधर से गई है इधर निकल आई है, तो आप बताइए कि ट्रैक्टर में कौन ऐसा चीज़ है जो इधर छेद करके इधर निकल जाएगा। और भी जो सही बात यह है, कोई लिखे ना लिखे कि जब उस लड़के को गोली लगी तभी ट्रैक्टर डिसबैलेंस हुआ। हमने मांग भी किया है कि इसको शहीद का दर्जा सरकार दे, इसको भी कश्मीर सिंह को भी। अच्छा, किसान आंदोलन को आप किस तरीके देखते हैं? जिस तरह से किसान आंदोलन देश की तीसरी आज़ादी की लड़ाई है। एक लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई जो देश आज़ाद हुआ, एक दूसरी लड़ाई 74 में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ा, छात्र युवा संघर्ष समिति में के बैनर तले, जिसमें 21-22 महीने में हम लोग खेल रहे। वो भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में था, वो भी वापस आया। और ये देश की तीसरी लड़ाई हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है। जीत तो होगी किसानों की, बाकी कोई भी लड़ाई, कोई भी जीत जल्दी नहीं होती है। लंबा चलेगा आंदोलन ये, जब तक ये सरकार जिद्दी है चलेगा। अब तो जो इनको बनाया अब उसके ऊपर भी आ गया। कौन बनाया? आप लोगों ने बनाया। और आप भी अगर सही बात लिख दे और कह दे, दिखा दे, तो आप पर भी FIR आपको भी जे। तो जब इस स्तर पर सरकार आ गई कि जो बनाया किसान बनाया और मीडिया बनाया, किसान को भी वो आतंकवादी खालिस्तानी कह रही है, मीडिया सही बात अगर लिख रही है, दिखा रही, तो उसको भी जेल भेज रही है। तो आप समझिए कि उसका क्या होगा, उसको अब जाना तय है। अगर उसको तीनों कानून वापस लेना पड़ेगा, MSP के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर इन्होंने वापस नहीं लिया, MSP का कानून नहीं बनाया, तो देश की जनता कहे कि अन्न सब खाते हैं, देश की जनता किसानों के साथ हो जाएगी, पत्रकार भी हो जाएंगे, साहित्यकार भी हो जाएंगे, कवि भी हो जाएंगे, इतिहासकार भी हो जाएंगे। और इस सरकार को जाना पड़ेगा, जो भी सरकार आएगी किसान जो मांग कर रहे उस बात को मानेंगे। नेता जी, आजम खां को लेकर अभी तक कई नेता भी रामपुर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ बयानबाजी करके चले जाते हैं, के बाद खामोशी हो जाती है। तो इस तरह का व्यवहार क्यों है? जब भी सदन चला है तो सदन के पहले चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने आजम खां साहब के लिए पहले धरना देकर के सारे विधायक सदन के अंदर गए हैं। और उसका प्रमाण है कि उनका बैनर लिखा रहता है। सदन के अंदर एज नेता विरोधी दल कोई ऐसा सदन नहीं है जिसमें 2 बार 3 बार मैं आजम खां के मुद्दों को न उठाता रहा। तो ये आजम खां पे जो कार्रवाई उनके परिवार पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल तानाशाही। और समाजवादी पार्टी के चूंकि राष्ट्रीय नेता है आजम खां के बहाने समाजवादी पार्टी को नष्ट करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी
आजम खां की कुर्बानी और 5 साल के अखिलेश यादव की विकास और इस सरकार के विनाश के जो काम है, इसको देख करके पुनः 2022 में जैसे किसान ने ये व्रत ले लिया है कि या तो हमारा कानून वापस करेगी, नहीं तो सरकार बदलेगी, उसी तरह से 22 में जनता उत्तर प्रदेश के फिर अखिलेश यादव की सरकार ले आएगी, विश्वविद्यालय की जमीन वापस होगी और जितने मुकदमे आजम खां पर लगे हैं और उनके परिवार पर सब वापस होंगे। सपा सरकार बनने के बाद मुकदमे वापस लिए जाएंगे? लिए जाएंगे, पहले भी आजम खां के वापस लिए गए। अब हमारी सरकार में तो आए, तो वो दूसरे कैडर के थे, सिक्किम के थे, और हमारी सरकार में यूपी कैडर में आए। नहीं, अखिलेश जी से लोगों ने सिफारिश की, कहा आप वही कहा अखिलेश जी आपका भी कोई काम होगा, हमारा भी कोई काम होगा, कोई सी की भी सरकार हो तो पैरवी तो आदमी करता है और काम होते हैं। कौन जानता है कि आदमी कौन कैसा है? इसकी आवाज़ मैंने भी उठाई है, इसकी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उठाई है, सोशल मीडिया अखबार के माध्यम से। लेकिन इतना आप तो जानिए ना कि जब अखिलेश यादव हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका इतना सा छपेगा, और जोगी जो कहीं से पॉलिटिकल नहीं है उनका इतना सा छपेगा, तो असली बात कैसे आपके दिमाग आप मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश विधानसभा की है। अब मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा जब भी चली है, मैं आजम खां का हर एक दू के अंतर दे करके ये मौजूद है विधायक, मैं उस सवाल को उठाया और उठाता रहूंगा। जब हम सड़क पर उतरे हैं तो आजम खां का मुद्दा नहीं है। अरे हम उतर चुके हैं पहले से, पिछले साल से उतर चुके हैं, पिछले साल उतरे थे, जरूर लोग देखेंगे, ठीक, जरूर देखेंगे। वो चिंता कम है, हम लोगों की चिंता ज्यादा है, सही में कह रहा है। और राम गोविंद चौधरी असत्य बोलने वाला नेता नहीं है। मैं जयप्रकाश जी के कहे हुए राजनीति में आया हूँ, छात्र राजनीति। हमारी पार्टी की सबसे ज्यादा चिंता आजम खां की। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है नहीं जा रहा हूँ, हमारे तरफ जो भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, जो भी ज्ञापन गवर्नर को दिया गया है, हर जिले हेडक्वार्टर पर आजम खां का पहला नंबर मांग रहे हैं।